नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 5 अहम जानकारियां लेके आया हूं, जैसे आप साइड में बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए, जानकारियां क्या रहने वाली हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, अब 6 महीने के बजाय 3 महीने में अगर डीएडीआर की बढ़ोतरी हो तो इससे कैसे फायदा होगा। कुछ कर्मचारियों और पेंशनर्स को डबल फायदा होगा, जिसकी मांग 8वें पे कमीशन में है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, बाकायदा आपको कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, कोको स्कीम के तहत पेट्रोल पंप संचालन के लिए एक स्कीम है, जिसके बारे में आगे आपको जानकारी दूंगा, जिसका अभी एडवर्टाइजमेंट निकला है, उसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ कमाल कर दिया, एक झटके में 75,000 रुपए सैलरी में इंक्रीज हो गया, बढ़ोतरी हो गया। किसके लिए हुआ है, इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ अगस्त की पेंशन का एसएमएस आ चुका है। 24 अगस्त को कुछ पेंशनर्स को पेंशन मिलने जा रहा है। तो क्या अब रक्षाबंधन के लिए भी पेंशन एडवांस में भुगतान होना चाहिए, इसकी भी बात आगे करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ 1 जनवरी 2026 से पहले वाले रिटायरी के लिए क्या पेंशन का समीकरण 8वें पे कमीशन में अलग रहेगा, क्योंकि इसको लेकर भारत पेंशनर समाज और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा 8वें पे कमीशन के साथ चर्चा की गई है। चलिए, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी ऐसे व्यूअर्स बहुत हैं चैनल में जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है आने वाले समय में वीडियोस के नोटिफिकेशन ना मिले। इस वजह से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ आप अगर मुझसे आपकी पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं साझा करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करें, मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस देखें, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। फिर व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे मैसेज के थ्रू से अपने प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, अब 6 महीने के बजाय 3 महीने में डीएडीआर की बढ़ोतरी, इससे कैसे और क्या फायदा मिलेगा, समझें। डबल फायदा भी होगा। जी हां, 6 महीने के बजाय 3 महीने में डीएडीआर बढ़ोतरी करने को लेकर के 8वें पे कमीशन में प्रपोजल भेजा गया है। दोस्तों, 8वें पे कमीशन में डीएडीआर को लेकर के मूलतः 2 प्रपोजल हैं। एक तो डीएडीआर का जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है उसको बदला जाए, उसको एक्चुअल जो महंगाई है ग्राउंड में उसके हिसाब से किया जाए, ना कि पुरानी वस्तुओं को लेके किया जाए। जो सामान आज के डेट में इस्तेमाल में होते हैं उनके महंगाई के हिसाब से किया जाए और ओरिजिनली मार्केट में जो महंगाई है उसके हिसाब से किया जाए। एक तो मांग वो है, साथ ही साथ जो फॉर्मूला है डीएडीआर निकालने का वो भी उसमें बदलाव किया जाए। और दूसरी मांग है दोस्तों, अभी जो हाल फिलहाल में मांग गई है वो है 6 महीने के बजाय 3 महीने में डीएडीआर को रिवाइज किया जाए। तो इससे आखिर होगा क्या फायदा, इसको लेकर के आगे मैं आपको समझाता हूं। आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों कि ये जो डीएडीआर का ये कैलकुलेशन का एक चार्ट है, ठीक है। आज के डेट में दिसंबर 2025 के आंकड़ों के हिसाब से हमें 60.35 के हिसाब से आज के डेट में 60% डीए मिल रहा है जनवरी 2026 से। लेकिन यही कैलकुलेशन अगर 6 महीने के बजाय 3 महीने में मिलने का प्रावधान हो तो फायदा कैसे होगा, देखिए। अब मान लीजिए 3 महीना यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च के अगर हम आंकड़े देखें तो मार्च में 61.93% हो रखा है। अगर हम इसी फॉर्मूले के भी बात करें तब की बात हो रही है, तो 61.93 यानी कि रूल के हिसाब से ये 62 होना चाहिए, लेकिन 62 नहीं मिलता, 61% ही मिलता है। तो अगर 3 महीने में डीएडीआर संशोधन का अगर फॉर्मूला लागू हो, ऐसा प्रावधान हो, तो आगे के जो 3 महीने हैं अप्रैल, मई, जून 2026 में हमें 60% के बजाय 61% के हिसाब से डीए मिलेगा। तो ये तो हुआ ये एक फायदा। अब दूसरा फायदा होगा दोस्तों, इन महीनों में जो भी रिटायर होंगे उनका जो ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन और लिव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन है उनका 60% के बजाय 61% डीए के हिसाब से होगा। तो ये रहा फायदा, क्योंकि 6 महीने के बजाय 3 महीने में अगर यह कैलकुलेशन किया जाए तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस तरीके से फायदा हो सकता है। इसको लेकर के 8वें पे कमीशन के सामने मांग रखी गई है, जो आप सबको मैंने कुछ दिनों पहले भी बताया था, जो भारत पेंशनर समाज ने मांग रखी है। चलिए, अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। कोको स्कीम के तहत पाए पेट्रोल पंप चलाने का मौका, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है डीजीआर के जरिए। जी हां दोस्तों,
कोको यानी कि कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्कीम है ये, जो कि कंपनियों के ऑलरेडी पेट्रोल पंप होते हैं उनको आपने संचालन करना है, आपको मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाएगा 3 साल के लिए। तो इसका जो इश्तेहार निकला है उसके बारे में ये देखिए, अपॉर्चुनिटी एक्स सर्विसमैन मैनेज कोको रिटेल आउटलेट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। DGR invites application from retired officers and JCOs below 60 years for management of company owned company operated coco retail outlet on contractual basis। जो कि दोस्तों who can apply retired officers JCOs below 60 years of age, यानी कि ये स्कीम केवल एक्स सर्विसमैन JCOs और अधिकारियों के लिए लागू है, जवानों के लिए लागू नहीं है। तो इसके लिए 60 साल से नीचे का उम्र होना चाहिए, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा, 3 साल के लिए मिलेगा मैक्सिमम, और सिक्योरिटी के तौर पर आपका बैंक गारंटी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये क्या क्या कौन से कंपनियां हैं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनके ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड पेट्रोल पंप्स हैं उन्हीं को आपको चलाने के लिए ठेके में दिया जाता है। और दोस्तों वर्तमान में जो ये देखिए, सूरत रिंग रोड सहारा दरवाजा सूरत में एक 10 सितंबर तक अप्लाई करना है। फिर कांची कचेरला विजयवाड़ा में ये 10 सितंबर तक अप्लाई करना है। और ये भीमडोले मंडल आंध्र प्रदेश, इसमें भी 10 सितंबर तक अप्लाई करना है। और मवाई ये है उत्तर प्रदेश के मवाई में, यहां के लिए 14 सितंबर तक जो है अप्लाई करना है। और आपको डिटेल्स DGR का वेबसाइट में मिल जाएगा। DGR यानी कि डीजी रीसेटलमेंट के वेबसाइट में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। इसको लेकर के ये जो स्कीम है इसको लेकर के डीजी रीसेटलमेंट की तरफ से एक छोटा सा जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसको देखते हैं। कभी देश की सीमाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले मेजर सोनित मोहंती आज संभाल रहे हैं इंडियन ऑयल का एक सफल पेट्रोल पंप। सेना से रिटायरमेंट के बाद DGR की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना ने उन्हें दिया एक नया अवसर और सेवा का नया माध्यम। ये जो स्कीम है DGR का, ये आप यूटिलाइज करिए और इसको ऑपरेट करके अपना एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी, एक बिजनेसमैन का जर्नी शुरू करिए। इससे आपको खुद बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। DGR के कोको मॉडल के तहत पूर्व सैनिकों को कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट्स के प्रबंधन का अवसर मिलता है। योजना के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को मासिक मानदेय, परफॉर्मेंस आधारित इंसेंटिव्स और आत्मनिर्भर बनने का भरोसा दिया जाता है। मेजर सोनित मोहंती जैसे कई पूर्व सैनिक आज DGR की योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिख रहे हैं। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए www.dgrindia.gov.in पर लॉगिन करें। डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट, वर्दी के साथ भी वर्दी के बाद भी। हालांकि ये पहले केवल अधिकारियों के लिए हुआ करता था, अभी JCOs को भी इंक्लूड किया गया है। आने वाले समय में हम आशा करते हैं जवानों को भी इंक्लूड किया जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, कमाल कर दिया, एक झटके में 75,000 सैलरी में उछाल। काश MP MLA भी पे कमीशन के दायरे में होते। दोस्तों जब भी MP MLAs को अपने जो सैलरीज या पैकेजेस बढ़ाने होते हैं तो केवल टेबल थपथपाने से या हाथ खड़ा करने से हो जाता है, लेकिन जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है। उसके साथ ही साथ उसके बीच में भी कंफ्यूजन होते हैं कि कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, कब तक लागू होगा। तो इससे जुड़ा हुआ एक आपको जानकारी देता हूं। अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु सरकार ने अपने सैलरी में बढ़ोतरी कर ली है। ये देखिए तमिलनाडु सरकार ने किस तरीके से सैलरी में बढ़ोतरी कर दी है। सारी चीजें सेम है, बेसिक में कोई परिवर्तन नहीं, मंथली अलाउंसेस में कोई परिवर्तन नहीं, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस में आप देखिए सेम है। ये जो न्यू रेट्स हैं कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन परिवर्तन कहां किया गया है, यहां पर एक जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ा गया है? व्हीकल फ्यूल ड्राइवर मेंटेनेंस 75,000 रुपए, ये साफ साफ जोड़ दिया गया है। पहले था 1,05,000, अब कर दिया 1,80,000, 75,000 का सीधा सीधा बढ़ोतरी। देखिए इतना आसान तरीका, खुद का पेमेंट, खुद का पेंशन बढ़ाने का अगर मौका हो, मान लीजिए आपके पास, आपके हाथ में भी ऐसा तरीका हो कि आप खुद का पेमेंट, खुद का पेंशन बढ़ा सकें, तो कितनी आसानी से हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये जो MP MLA
जितने भी राज्यों के एमएलएज हैं या पूरा केंद्र के जो एमपीज हैं, इनका भी कोई ना कोई पे कमीशन जैसा ही एक बॉडी होना चाहिए जो छानबीन करे, जो महंगाई को देखे, जीवन शैली को देखे, उनके करने वाले काम का जो दायरा है उसको भी देखे। क्योंकि हाँ, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जब एमएलए एमपी हैं तो उनको इस तरीके का अलाउंसेस की जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको लागू करने के लिए कोई मैकेनिज्म हो। क्योंकि सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स अगर पे कमीशन के ऊपर भरोसा करके इंतजार करता है तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ कमीशन हो जो एमपी एमएलए का भी पेमेंट पेंशन तय करे। आपका क्या मानना है दोस्तों? या तो फिर उनको भी पे कमीशन के दायरे के अंदर ले आया जाए ताकि हमारा भी पे कमीशन अच्छा खासा हो और जल्दी मिल जाए। अगर ऐसा होता तो शायद बहुत जल्दी मिल जाता। क्या मानना है आपका? जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगली जानकारी, अगस्त की पेंशन का एसएमएस आया, 24 अगस्त को खाते में पेंशन। क्या रक्षाबंधन के लिए भी पेंशन जल्दी नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों कुछ पेंशनर्स ने कमेंट किया कि उत्तर भारत में रक्षाबंधन भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो ऐसे में अगर ओणम के लिए जल्दी से पेंशन दे दिया गया या पेमेंट का भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया तो क्या रक्षाबंधन के लिए नहीं करना चाहिए? आपको बता दूं दोस्तों कि वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि ओणम की वजह से केरला के जितने भी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको एडवांस में सैलरी मिलेगा या पेंशन मिलेगा 24 अगस्त को। और स्पर्श ने उसको लेकर के अब एडवांस में इंटीमेशन भी देना शुरू कर दिया है, केरला के पेंशनर्स को 24 अगस्त को पेंशन मिल जाएगा। तो ऐसे में कुछ लोगों का जो सवाल है कि रक्षाबंधन वालों को भी मिलना चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों कुछ फेस्टिवल्स जो किसी किसी एरिया के मेन फेस्टिवल्स होते हैं, बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हम केरला की बात करें, ओणम को सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की बात करें तो वेस्ट बंगाल, आसाम वगैरह में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार होता है। हमारी नॉर्थ इंडिया की ज्यादातर इलाकों में दीपावली, होली बड़े त्योहार होते हैं। तो ऐसे में बाकी मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि रक्षाबंधन का महत्व कम है या छोटा त्योहार है, लेकिन हर त्योहार में इस तरीके से एडवांस में शायद दिया जाना पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल तो केरला में ओणम की वजह से एडवांस में भुगतान हो रहा है, बाकी रक्षाबंधन के लिए ऐसा कोई भी भुगतान का अभी तक खबर सामने नहीं आई है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 1 जनवरी 2026 से पहले के रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए 8 सीपीसी में बराबर फायदा मिले, कमीशन के सामने भारत पेंशनर समाज और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की मांग। जी हां दोस्तों, अगस्त के शुरू हिस्से में जब 8वें पे कमीशन के साथ भारत पेंशनर समाज और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग के दौरान यह भी मुद्दा रखा गया है कि जो TOR है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है, जो 8वें पे कमीशन का, उसको बदला जाए। उसको बदल करके 2026 से पुराने पेंशनर्स को भी साफ साफ उसमें इंक्लूड करके TOR निकाला जाए। यानी कि पेंशनर्स के लिए स्पेशल प्रावधान, यानी कि उसमें एक लाइन जोड़ दिया जाए कि 2026 से पुराने जितने भी पेंशनर्स हैं उनका भी पेंशन उसी हिसाब से रिवाइज होगा जिस हिसाब से 2026 के बाद वाले पेंशनर्स का होगा। तो कहीं ना कहीं यह मांग तो अहम है दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार ने बेशक समय समय पर संसद के सवालों के जवाब के जरिए भी यह जवाब जरूर दिया है कि पेमेंट के साथ साथ पेंशन भी रिवाइज होगा, लेकिन जो फाइनेंशियल रूल को अभी हाल फिलहाल में जो वैलिडेशन को पारित किया गया संसद में, वैलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्ट वाला, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आज भी पेंशनर्स के मन में, पुराने पेंशनर्स के मन में, या तो हमारी जो संस्थाएं हैं उनके मन में अभी भी यह शंका है कि हो सकता है कि इसकी वजह से 8वें पे कमीशन में पुराने पेंशनर्स को नुकसान का सामना करना पड़े। तो ऐसे में हमारी भी अपील है सरकार से कि कोई ऐसा ठोस आदेश जारी कर दिया जाए, या तो फिर TOR में ही परिवर्तन करके जारी कर दिया जाए कि 2026 से पहले के पेंशनर्स को भी चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं, उनको भी उतना ही फायदा मिलेगा जितना जनवरी 2026 या उसके बाद के पेंशनर्स को मिलेगा। तो ये एक अहम मसला है जो भारत पेंशनर समाज और AIDEF ने उठाया है, जिसके बारे में कई सारे अखबारों में भी खबर छपी है, जो आप साइड में देख पा रहे हैं। हाल फिलहाल में कई सारे अखबारों ने भी इस खबर को कवर किया है कि TOR में परिवर्तन की मांग की गई है, और परिवर्तन की मांग इसीलिए कि पेंशनर्स को भी कंप्लीटली क्लियरली पे कमीशन के दायरे के अंदर ले आया जाए, लिखित में लाया जाए। बेशक सरकार ने जवाब के दौरान तो कहा है कि पेंशनर्स को भी पे कमीशन का रिवीजन मिलेगा, लेकिन उसको TOR में ही शामिल करके जो है क्लैरिफाई कर दिया जाए, ऐसा
हमारी संस्थाओं का मानना है और कहीं ना कहीं ये जायज भी है। इसलिए सरकार से हमारी भी अपील है कि क्लैरिफिकेशन जारी किया जाए, या तो टीओआर में इंक्लूड करके या तो रिटर्न में कोई नोटिफिकेशन या मेमोरेंडम जारी करके कि पेंशनर्स को 2026 से पहले के पेंशनर्स को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस मांग को समर्थन करते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।